हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नहरें। क्या पढ़ेंगे? नहर। तो कहाँ की नहरें? क्या भारत की नहरें? नहीं, विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं तो विश्व की नहरें पढ़ेंगे। कहाँ की? विश्व की नहरें पढ़ेंगे। और विश्व की नहरों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है उसके बारे में वन लाइनर के फॉर्मेट में जानेंगे, और जहाँ इसकी व्याख्या करनी होगी वहाँ इसकी व्याख्या भी करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसके पहले हम लोग टॉपिक पढ़े हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ, और उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर किया है, और उसी में पढ़ने वाले थे नहरें। लेकिन मैंने सोचा कि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाए, बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, इसलिए हमने नहरों को अलग से एक टॉपिक बनाकर इसको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो नदियाँ नहीं देखा होगा वो प्लेलिस्ट में लिंक क्या होगा, अरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा दोस्तों, वहाँ से जाकर विश्व का भूगोल देख लेना। तो आज जो पढ़ेंगे नहरें पढ़ेंगे और नहरें के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, नहरों के पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि नहरें क्या होती हैं। कभी सोचा कि नहरें क्या होती है? आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि आपके राज्य में, आपके देश में, आपके गांव में नहरें तो बहती हैं। क्या नहरें वही हैं जो आप देखते हैं या कुछ अलग भी हैं नहरें? तो नहरें कई प्रकार की भी होती हैं, और नहरों को अगर परिभाषित किया जाए तो नहरों को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है कि दो जल निकायों को जोड़ने वाला, क्या कहा जाता है? दो जल निकायों को जोड़ने वाला या जल परिवहन का, ठीक है, स्थानांतरण मानव ने द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहर। फिर से सुनेंगे, दो जल निकायों को जोड़ने वाला मानव निर्मित क्या है? जलमार्ग है। कौन? नहर। नहर क्या है? दो जल निकायों को जोड़ने वाला मानव निर्मित जलमार्ग है, या जल परिवहन का मानव द्वारा स्थानांतरण है। ठीक है, या जल परिवहन का मानव द्वारा स्थानांतरण है, यानी जल परिवहन को मानव के द्वारा खेतों की सिंचाई के लिए या व्यापारिक मार्ग के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, इसका प्रयोग अगर नहरों की बात की जाए, नहरों का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों? तो सिंचाई में भी किया जाता है, परिवहन मार्ग में भी किया जाता है, परिवहन मार्ग में भी किया जाता है, व्यापारिक मार्गों में भी किया जाता है, और मनोरंजन के लिए भी किया जाता है इसका प्रयोग नहरों का। ठीक है दोस्तों। तो नहरों के बारे में आप लोग को जान लेना है कि आखिर में नहरें क्या होती हैं। यह मानव निर्मित होती हैं। ठीक है, नदियाँ तो प्राकृतिक देन हैं, लेकिन मानव निर्मित क्या है? नहरें क्या है? मानव निर्मित है। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो पढ़ेंगे हम लोग, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? जहाँ व्याख्या करना होगा वहाँ व्याख्या हम लोग करेंगे, और विश्व की सबसे बड़ी नहर के बारे में भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो पनामा नहर, पहला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है? जोड़ती है। कौन? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से दोनों को जोड़ती है। कौन? पनामा नहर। तो पनामा नहर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आया है, इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ती है? पनामा नहर की बात की जाए तो पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, स्वेज नहर के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, तो अभी हताश मत होना, स्वेज नहर के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। स्वेज नहर कहाँ बहती है, क्या है। तो पनामा नहर जो है व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो यह क्यों है? क्योंकि घने आबाद देशों में का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। जो घनी आबादी वाले देश हैं उनका व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, स्वेज नहर के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? स्वेज नहर के द्वारा होता है। इसलिए क्या है? पनामा नहर कम महत्वपूर्ण है व्यापारिक दृष्टि से। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, जो आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा सब क्लियर होगा इसी वीडियो में। अगला जो क्वेश्चन है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? अगर पनामा नहर की बात की जाए उसके उत्तरी सिरे पर कौन पतन स्थित है? तो कोलोन है। कौन है? कोलोन। अगर बात की जाए कि पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन स्थित, पतन कौन स्थित है? तो पनामा। तो पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर पनामा खुद है, और पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? पत्तन। तो पत्तन मतलब क्या होता है? बंदरगाह वगैरह को कहते हैं। ठीक है, तो पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? कोलोन। और पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? खुद पनामा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर की बात की जाए, जहाज रानी नहर की बात की जाए तो वह कौन है? स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर कौन है? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है।
विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन है? स्वेज नहर है। तो स्वेज नहर का अगर निर्माण की बात की जाए तो 1859 में इसका प्रारंभ हुआ था, स्वेज नहर का। ठीक है, तो स्वेज नहर का निर्माण 1859 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1859 में प्रारंभ हुआ था और बनकर कब तैयार हुआ? 1869 में बनकर तैयार हुआ। यह कहाँ है स्वेज नहर? तो मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में। और वहीं लंबाई की बात की जाए तो 193.3 किलोमीटर है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? एक नाम से और जाना जाता है इसे, समुद्री नहर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? समुद्री नहर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन करेंगे। जो आगे क्वेश्चन है वह क्या है? स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर अगर जोड़ने की बात की जाए तो किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो 1859 में। कब हुआ दोस्तों? 1859 में, न कि 54 में। गलत लिखा है, 1859 याद रखेंगे। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1859 में। और बनकर कब तैयार हुआ? तो वहीं 1869 में। कब हुआ? 1869 में क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ। वहीं लंबाई की बात की जाए स्वेज नहर की तो कितनी है? 193। 168 गलत लिखा है, 193 याद रखेंगे, 193.3 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 193.3 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 193.3 किलोमीटर। और यहीं स्वेज नहर का निर्माण की बात है। निर्माण का प्रारंभ कब हुआ? 1859 में प्रारंभ हुआ और 10 साल बाद यानी 1869 में क्या हुआ? बनकर पूर्णतः तैयार हो गया। और यदि बात की जाए स्वेज नहर की तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, यह विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नदी भी है। और स्वेज नहर का जो स्वेज नहर कहाँ है? तो मिस्र में है। कहाँ है दोस्तों? मिस्र में है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि अगर एक बात कहा जाए, सबसे बड़ी नहर के बारे में बात हो गई। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर भी कौन है? स्वेज नहर है। और बात की जाए कि विश्व की, दुनिया की, क्या विश्व की सबसे लंबी नहर की बात की जाए तो इसको लिख लेना, सुन लो ध्यान से, इसको लिख लेना। क्या है? विश्व की सबसे लंबी जहाज रानी नहर की बात, अरे विश्व की सबसे लंबी नहर की बात की जाए तो कौन है? चीन की ग्रैंड कैनाल। तो याद रखना, विश्व की सबसे लंबी बड़ी जहाज रानी नहर कौन है? स्वेज नहर है। और विश्व की सबसे लंबी नहर की बात की जाए तो कौन है? चीन की ग्रैंड कैनाल है। कौन है? चीन की ग्रैंड कैनाल। तो ग्रैंड कैनाल कहाँ में है? कहाँ है? चीन में। और यह बीजिंग से शुरू होकर कहाँ बहती है? हांगजो तक बहती है। ठीक है, इसकी लंबाई करीब कितनी है? 1800 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और यह 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी क्या किया गया था? इसे घोषित किया गया था। तो विश्व विरासत स्थल में भी यह कौन है? चीन की ग्रैंड कैनाल। तो चीन की ग्रैंड कैनाल क्या है? दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लंबी नहर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी याद रखेंगे। दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन है? स्वेज नहर है। कौन है दोस्तों? स्वेज नहर है। ठीक है, इसको याद रखेंगे ना, स्वेज नहर, अरे स्वेज नहर, सॉरी दोस्तों, चीन की ग्रैंड कैनाल दुनिया की सबसे लंबी नहर है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सू नहर, क्या कह रहा है? सू नहर किसको जोड़ती है? सू नहर किसको जोड़ती है? सुपेरियर को ह्यूरोन से। तो सू नहर किसको जोड़ती है? सुपेरियर को ह्यूरोन से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कील नहर जोड़ती है। तो कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कौन जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। अगला क्वेश्चन है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो कील। तो कील क्या करती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से क्या करती है? जोड़ती है। कील कौन जोड़ती है? कील। ठीक है दोस्तों, कौन जोड़ती है? कील। ठीक है, और वहीं बात की जाए कि क्रा नहर, अगला क्वेश्चन है क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में स्थित है क्रा नहर। तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती कौन है? कील मिलाती है। ठीक है, कील नहर। और वहीं क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन है पनामा, पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था हम्बोल्ट ने। और पनामा नहर की बात की जाए तो यह कहाँ है? तो अमेरिका महाद्वीप को, ठीक है, दुनिया के दूसरे हिस्से से जोड़ती है। कौन? पनामा नहर। कौन? पनामा नहर। तो अमेरिका महाद्वीप को कहाँ जोड़ती है? दुनिया के दूसरे हिस्से से जोड़ती है पनामा नहर। और यह अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को भी जोड़ने का काम करती है। कौन?
पनामा नहर तो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को भी जोड़ने का काम करती है और अमेरिका महाद्वीप को दुनिया के दूसरे हिस्से से भी जोड़ती है। कौन? पनामा नहर। वहीं पनामा जल मडरू के मध्य की बात की जाए तो आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? हमबोल्ट ने। किसने? हमबोल्ट ने। अगला जो क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के खुलते ही बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया लंदन चेन्नई। तो स्वेज नहर के खुलते ही बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया, यानी लंदन से चेन्नई जाने के लिए जो मार्ग था वह छोटा हो गया स्वेज नहर के खुलते ही। यानी स्वेज नहर पहले चालू नहीं था, जब चालू हुआ तो वह लंदन और चेन्नई यानी भारत के चेन्नई और लंदन यूके के लंदन की बात की जाए तो उसके मध्य जो व्यापारिक मार्ग था वह छोटा हो गया। यही बात कर रहा है, उसका मार्ग क्या हो गया? छोटा हो गया। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो निकारागुआ। निकारा खुद ही है तो क्या करेगा भाई, दूसरे के प्रतिद्वंदी ही तो बनेगा। तो कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो निकारागुआ। कौन है? निकारागुआ। एक बार फिर से देख लेंगे क्योंकि छोटा टॉपिक है इसलिए बार बार रटवा दे रहे हैं, नहरें रट लो, ठीक है। क्या कर रहा है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को, कहाँ? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर में से, ठीक है। और यहीं हम बात की जाए तो अमेरिका महाद्वीप को दुनिया के दूसरे हिस्से से भी जोड़ती है। कौन? पनामा नहर। और पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घने आबादी का व्यापार इससे कम होता है, पनामा नहर से ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो उत्तरी सिरे पर कोलोन है और दक्षिणी सिरे पर याद बात की जाए पतन मतलब बंदरगाह तो दक्षिणी सिरे पर कौन है? खुद पनामा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन है? तो स्वेज नहर है। और यह क्या करती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1859 में चालू हुआ था, वहीं 1810 साल बाद 1869 में बनकर तैयार हो गया। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 193.3 किलोमीटर है, ठीक है। यह कहाँ में है? तो मिस्र में है। कहाँ में है? मिस्र में है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि सू नहर किसको जोड़ती है? सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर को ह्यूरोन से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली नहर कौन है? कील नहर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में। कौन है? क्रा नहर की बात की जाए तो कहाँ है? थाईलैंड में है, ठीक है। एकदम रटवा देंगे दोस्तों इसको। अगला जो क्वेश्चन है पनामा की बात की जाए तो पनामा जल डमरू मध्य कहाँ है? मतलब पनामा जो जल डमरू मध्य है उसको आर पार खोदने की बात विचार कौन रखा था? हमबोल्ट ने रखा था। और पनामा की बात करें तो कहाँ है? अमेरिका महाद्वीप में को दुनिया के दूसरे हिस्से से जोड़ती है और उत्तरी में और अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कौन? पनामा नहर। अगला जो क्वेश्चन है वह कौन है कि स्वेज नहर के खुलते हैं बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। किसके किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो चेन्नई और लंदन के बीच, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के योजना बना रहा है? यानी जो पनामा नहर है वह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, तो उसके प्रतिद्वंदी बनकर कौन निर्माण की योजना बना रहा है? तो निकारागुआ। कौन? निकारागुआ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। नहरें बहुत अच्छे से पढ़े हम लोग और इसको क्लियर भी किए, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और इसका पीडीएफ आपको लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। और वहाँ किरण वन लाइनर के नाम से एक पीडीएफ पड़ा होगा, उसी में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी हम लोग भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, वहीं पॉलिटी और इतिहास हम लोग ने समाप्त कर लिया है, ठीक है। और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और इस सब का प्लेलिस्ट बना है। आप लोग को प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और दूसरा तरीका हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। और बाकी वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। धन्यवाद।